फोर्सेस की एंट्री एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हम समझते हैं। बट अमेरिकन फोर्सेस वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में तो बिल्कुल भी इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। 1914, 1915, 1916 इवन अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं है। 1917 ऐसा तो क्या हो गया कि 1917 में फिर अमेरिका ने इस युद्ध में भाग लिया। घटना हम समझते हैं 1915 में लुसिटेनिया जहाज को जब डुबो दिया गया था जर्मनी द्वारा। जर्मनी ने अपने टेक वॉरफेयर यानी कि अपनी सबमरीन्स, अपनी यू बोट्स का यूज़ किया और ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ जा रही सप्लाई को रोका। और उसी घटनाक्रम छुपा हुआ है लुसिटेनिया जहाज। लुसिटेनिया नाम का जहाज ब्रिटेन की तरफ बढ़ रहा था और उस जहाज में लगभग 1000 से ज़्यादा लोग सवार थे और 1000 प्लस में हम नज़र आता है हमें तकरीबन 100 से ज़्यादा अमेरिकन थे। और जब ये लुसिटेनिया जहाज डुबोया जाता है जर्मनी के यू बोट्स द्वारा, उनके सबमरीन्स द्वारा, तो अमेरिका के अंदर एंटी जर्मन फीलिंग्स आ जाती हैं। बट क्या ये लुसिटेनिया जहाज डुबो दिया गया जर्मनी द्वारा, क्या इस वजह से अमेरिका कूद पड़ा युद्ध के मैदान में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रूर एंटी जर्मन फीलिंग्स आ चुकी थी अमेरिकन्स के अंदर, बट ये घटना के बाद अमेरिकन फोर्सेस एंट्री करें इस वॉर में, ऐसा नहीं हुआ है। 1915 चलता है, 1916 चलता है, अमेरिका नहीं है इस युद्ध का हिस्सा। 1917 में अमेरिकन ने एंट्री ली है। 1917 में अमेरिकन फोर्सेस ने इस युद्ध में भाग लिया है। तो फिर किस घटना को हम समझे कि अमेरिका इस घटना के बाद इस युद्ध का हिस्सा बन गया है? आप देखिए 1915, 16, 1917 सेंट्रल पावर, बड़ा नाम जर्मनी। तो जर्मनी के दम पे सेंट्रल पावर डोमिनेट कर रही थी वर्ल्ड वॉर वन में। एलाइड पावर यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, रशियंस का जो साइड है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो एलाइड पावर अगर इस युद्ध में हार जाती तो अमेरिका को बहुत ही नुकसान होने वाला था, क्योंकि अमेरिका चाहे इस युद्ध का हिस्सा नहीं था डायरेक्टली, बट अमेरिका मतलब व्यापारी, प्योर कैपिटलिस्ट। तो अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस को सप्लाई कर रखी है, पैसा सब दे रखा है, पूरा इन्वेस्ट कर रखा है तगड़ा ब्रिटेन और फ्रांस में। तो अगर ब्रिटेन, फ्रांस इस लड़ाई को हार जाते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस यानी कि एलाइड पावर इस लड़ाई को हार जाते हैं, तो भाई हारे हुए देश क्या उधारी चुकाएंगे अमेरिका की? इससे तो अल्टीमेटली अमेरिकन इकोनॉमी जो है उस पर बड़ा संकट आ सकता था। तो अल्टीमेटली जब एलाइड पावर का पलड़ा कमज़ोर होता है तो फिर 1917 आते आते अमेरिकन फोर्सेस एंट्री लेती हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। बट क्या 1917 में अमेरिका के आने से एलाइड जीत गए, सेंट्रल हार गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1917 में लड़ाई लड़ी जाती है। इवन 1917 में अगर आप ध्यान दें तो रशिया की क्रांति बीच में आ जाती है, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस पूरे फेज का। तो फिर कैसे एलाइड का पलड़ा भारी हुआ, कैसे सेंट्रल पावर कमज़ोर हो जाती हैं? बिल्कुल जानने के लिए बहुत कुछ है जो 2-4-5 मिनट में बात हो नहीं सकती। इसके लिए मैं एक ही काम कहूँगा कि जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि रोहित केवी के साथ। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड। आज के लिए इतना ही।